गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 14 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए गणित की वर्कशीट आई है। स्पर्श वर्कशीट नंबर 44 है। स्पर्श रेखा के गुण। स्पर्श रेखा के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो बेटे बहुत ईजी है, 3 चीज़ें हैं, आप खुद से कीजिएगा, थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी चाहिए। चलिए आज हम प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। 2 प्रमेय हैं, उन्हें समझेंगे। पहली प्रमेय क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो बिंदु है, ठीक है, सेंटर जो है आपका, यहाँ से ये इस पे क्या होती है? लंब होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए रचना करते हैं हम पहले एक्स वाई की। इस पर एक बिंदु ले लेते हैं, पी के अतिरिक्त एक बिंदु ले लेते हैं क्यू, जो कि बाहर है। फिर हम ओ क्यू को इससे मिलाएंगे। बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि यदि क्यू वृत्त के अंदर होगा तो पी क्यू छेदक रेखा बन जाएगी, बाहर ही लेना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, ये जो ओ क्यू है ये ग्रेटर है, ये ओ क्यू जो है ये ओ पी से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा बिंदु पी के अलावा एक्स वाई के सभी बिंदुओं के लिए है। अतः ओ पी जो है बिंदु ओ से एक्स वाई के निम्नतम दूरी पर है, ये सबसे छोटी दूरी है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये जो ओ पी है एक्स वाई पर लंब है। चलिए सेकंड प्रमेय में आपको क्या करना है? सेकंड प्रमेय में है कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर हमने कोई बिंदु लिया है, उससे हमने 2 स्पर्श रेखा खींची है, तो वो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये आपका सेंटर है, मतलब केंद्र है। केंद्र से हमने ये लंब मतलब मिलाया है इसको, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये इसको हमने पी से मिला दिया। अब आप देखिए इसमें क्या करना है। अब ये दोनों जो त्रिभुज हैं, इनमें देखिए क्या क्या चीज़, एक तो हमारा ओ पी कॉमन हो गया, ओ, ठीक है, ओ पी दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं। तीसरा हम क्या ले सकते हैं, इसमें 2 ही चीज़ से दिया हुआ है, वैसे हम यहाँ एंगल भी ले सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है इस पर, ठीक है। तो ओ ए पी जो है वो सरगाम समंग है ओ पी बी के राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये हमारा एच जो है ये 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो सी पी सी टी से अब क्या हो जाएगा, ये हमारा पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल कर देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ये आपका देखिए ये 110 है, आपको क्या निकालना है? पी टी क्यू ये निकालना है आपको, ये बहुत ईजी है। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका बन जाएगा चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये जो हम इस पे ये केंद्र से ये जो इस पे लंब डलता है ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 100 + 90 + 90 हम तीनों को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 360 में से माइनस कर दिया तो हमारा कितना निकला? 70। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए ये आपका ट्राइंगल दे रखा है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बी ए टी, ये निकालना है आपको, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये 50 है और ये देखिए ये 90 डिग्री है, 90 है, ठीक है। ये देखिए जो व्यास है वो वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। ये आपका जो व्यास है ये वृत्त पे कितने का? 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 को 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये हमारा 40 निकलेगा। अब आप देखिए ये है और ये हमारे पास 40 है, तो ये पूरा कितना है? 90 है। तो 90 में से मैं 40 को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, तो हमने वही किया यहाँ पे, ठीक है। आप कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है ये। थर्ड भी आप समझ लीजिएगा, आप आराम से कर सकेंगे। चलिए वृत्त प्रयास करने के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सकेंद्रीय मतलब एक ही सेंटर है उनका। वृत्त की त्रिज्या है, एक का है 5 सेंटीमीटर और एक का है 3। ये छोटा वाला सर्कल है, वृत्त उसकी 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा, ये आपके बड़े वृत्त की जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को टच करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। इसकी आपको लंबाई निकालनी है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ओ ए और पी बी, ये मैंने इसका नाम दे दिया है यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। ये स्पर्शिका को मैंने पी क्यू नाम दे दिया, ये इसकी स्पर्शिका है लेकिन बड़े वाले वृत्त की जीवा है ये, ठीक है। तो अब हम इस वाले ट्राइंगल में किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको भी निकाल लेंगे, ये हमारा 4 निकलेगा,
ठीक है, ये देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी 5 है हमारे पास, ओ ए 3 है, ए पी निकल जाएगा। ए पी हमारा कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, जब हमारा ये ए पी देखिए यहाँ पे देखिए, ये इस पे जब लंब डलता है तो ये इसको 2 हिस्सों में बराबर भाग कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा 4 है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये भी 4 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, तो इसलिए ए पी ए क्यू के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, 2 AP, 2 गुणा 4 इज इक्वल टू 8। जीवा की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।